दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की ओर से प्रसारित किए जाने वाले यूट्यूब चैनल के लिए आप सबको स्वागत सुस्वागत। मैं के पूर्णचंद्र राव, प्राचार्य हिंदी महाविद्यालय विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। अब जो व्याकरण के बारे में बताया जा रहा हूँ, यह व्याकरण साधारण व्याकरण में एक अंश है। यह विषयार्ध पूर्वार्ध एवं प्रवेशिका पढ़ने वाले छात्रों को भी अत्यधिक उपयोग हो सकता है। अब ने के बारे में बताने जा रहा हूँ। ने कर्ता कारक विभक्ति है। इसके बारे में जानने के लिए पहले भूतकाल के बारे में जान लेना पड़ेगा, क्योंकि केवल भूतकाल में ही उसका प्रयोग होता है। इसलिए भूतकाल के कृतंतों के बारे में जान लेंगे। पुंलिंग एकवचन कर्ता हो तो धातु के अंत में आ जोड़ना चाहिए। पुंलिंग बहुवचन कर्ता हो तो ये क्रिया के साथ जोड़ना चाहिए। स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता हो तो ई जोड़ना चाहिए। स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता हो तो ई आ ये स्वर कहते हैं, लेकिन ये स्वर भूतकाल का कृदंत भी कहते हैं। इनको भूतकाल में 4 कर्ताएँ होती हैं, एक पुंलिंग एक वचन। इसके लिए एक उदाहरण भी लिख रहा हूँ। लड़का पुंलिंग एक वचन है। फल कर्म है। खा क्रिया है। अब इसके नियमों को जानने के पहले लड़का एकवचन पुंलिंग, लड़के पुंलिंग बहुवचन, लड़की स्त्रीलिंग एकवचन, लड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन, ये 4 कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह संज्ञा शब्द है। इस प्रकार सर्वनाम शब्द भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ने प्रयोग का पहला नियम, भूतकाल में क्रिया सकर्मक हो तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। यहाँ खा क्रिया है। खाने क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं। ये धातु के साथ भूतकाल के कृदंतों को जोड़ना है। पहला नियम है भूतकाल में रहना है और क्रिया सकर्मक होना है। अकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता, इसलिए का सकर्मक है। इसलिए लड़का पुंलिंग एकवचन है, उसके साथ ने जोड़ेंगे। वास्तव में ने लड़का के साथ ने लगाने से लड़का ने नहीं बन जाता, क्योंकि लड़का आकारांत संज्ञा है। आकारांत संज्ञा के साथ किसी भी कारक चिह्न का प्रयोग किया जाए, वह लड़का लड़के के रूप में बदल जाते हैं। इसलिए लड़का प्लस ने लड़का ने नहीं हो सकता, लड़के ने बन जाता है। और लड़के वास्तव में लड़के बहुवचन है। यहाँ लड़के हैं लेकिन एकवचन है। एकारांत पुंलिंग संज्ञाओं के साथ कारक चिह्न का प्रयोग किया जाए तो ये ओं के रूप में बदल जाता है। लड़का प्लस लड़के प्लस आ लड़कों। ने यहाँ पुंलिंग एक वचन है, यहाँ पुंलिंग बहुवचन है, यहाँ स्त्रीलिंग एक वचन है।
स्त्रीलिंग बहुवचन है, यहाँ भी ने। लेकिन स्त्रीलिंग एकवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्त्रीलिंग बहुवचन में परिवर्तन आ जाता है। लड़कियां, किया, की या यौन के रूप में बदल जाती है। लड़कियों ने, माने यहाँ पहला नियम के बारे में यहाँ बोधकाल में नहीं, केवल धातु को रख दिया है। इनको आज लगाना है या ये लगाना है, ई, इन चारों में किसको लगाना चाहिए? लड़का पुल्लिंग एकवचन है, वास्तव में आज जोड़ना है। लेकिन दूसरा नियम के साथ हम जान लेंगे तो जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता तब कर्ता का लिंग क्या है, वचन क्या है, इसके अनुसार क्रिया नहीं बदलती है। दूसरा नियम है, कर्ता के साथ जब ने का प्रयोग होता तब कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया नहीं बदलती, क्योंकि साधारण रूप से कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदलती है, लेकिन ने प्रयोग करने से ऐसा नहीं होता। कर्म जो होता है फल, इसके लिंग और वचन के अनुसार धातु के लिए आ लगाना है या ये इन सब में एक। फल पुल्लिंग एकवचन है, इसलिए पुल्लिंग एकवचन जब कर्ता के रूप में होता है तब आ जोड़ना है, का प्लस आ। का धातु है वह आकारांत है, आकारांत धातु के साथ आ जोड़ने से वह या के रूप में बदल जाता है। माने खा प्लस आ, का आ नहीं बदल जाता, खाया। माने लड़के ने, लड़का प्लस ने, लड़के ने फल खाया, लड़कों ने फल खाया। फल चारों के लिए यही है, खाया। लड़की ने फल खाया, लड़कियों ने फल खाया। माने यहां खाया क्यों? लड़का पुंलिंग एकवचन है, लड़के पुंलिंग बहुवचन है, लड़की स्त्रीलिंग एकवचन है, लड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन है। इतने फर्क होने पर भी कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया नहीं बदलती, क्योंकि वह ने कर्ता कार्य है। ने ही नहीं, विभक्ति प्रत्ययों में किसी भी विभक्ति का चिन्ह के साथ आ जाए तो उनमें परिवर्तन होता है। इसलिए लड़का पुल्लिंग एकवचन, इसलिए काया, ऐसा नहीं है। फल पुल्लिंग एकवचन है, इसलिए क्योंकि पहला नियम बोधकाल के कृदंत से बना हुआ काल क्रिया सकर्मक हो तो कर्ता के साथ ने प्रत्यय लगाते हैं। दूसरा नियम, जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता तब क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलती है। यहाँ लड़का, लड़के, लड़की, लड़की उनके अलग अलग वचन और लिंग है, लेकिन फल तो एक ही है। यहाँ बहुवचन लिखेंगे, फल एक वचन है, फल एक वचन और बहुवचन के लिए एक ही शब्द है, इसलिए फल के आगे दो रखेंगे। दो फल, दो फल। दो ना लिखने पर भी फल बहुवचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए दो फल माने एक से अधिक। फल पुल्लिंग है, बहुवचन है, इसलिए काया नहीं आ जाता। बहुवचन पुल्लिंग बहुवचन में जो होता है ये लगाना चाहिए, माने खा प्लस ये, खाए।
कर्ता के अनुसार नहीं बदल जाता। पहले पहल फल पुल्लिंग एक वचन में रख दिया, अब दो फल बहुवचन है, इसलिए खाए बन गए हैं। और इसके अलावा इसको छोड़कर स्त्रीलिंग एक वचन में कर्म को रखेंगे। यहाँ रोटी, रोटी स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसलिए स्त्रीलिंग एक वचन जब कर्ता के रूप में होता है तब ई जोड़ना है धातु के साथ, इसलिए यहाँ ए को छोड़कर ये लगाना चाहिए। माने लड़के ने रोटी खाई, यहाँ भी खाई है, खाई के रूप में बदल जाती है खाई। माने लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां इनके अनुसार नहीं है। इसके पहले पहल फल एक वचन है, इसलिए खाया रख दिया। दो फल बहुवचन है, इसलिए खाए रख दिए। और रोटी स्त्रीलिंग एक वचन है, इसलिए खाई। अब रोटियां रखेंगे, रोटी के स्थान पर रोटियां माने स्त्रीलिंग बहुवचन रोटियां, तब ई के अंत में अनुस्वर होना है। खाई माने लड़के ने रोटियां खाई, इनके अनुसार नहीं बदल रहा है। कर्म जो होता है उनके अनुसार। दूसरा नियम क्या है? जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है तब इस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार न बदलकर कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलती है। और तीसरा नियम यह है, कभी कभी वाक्य में कर्म का लुप्त होता है, माने कर्म नहीं होता, या कर्म के साथ को प्रयोग कर्मकारक को लगाने से भी उसमें कुछ परिवर्तन होता है। माने तीसरा नियम यह है, वाक्य में कर्म का लुप्त हो या कर्म के साथ को प्रत्यय लगाने से क्रिया हमेशा पुंलिंग एकवचन में रहती है। माने कर्ता के अनुसार नहीं बदलती, कर्म के अनुसार नहीं बदलती। वो कर्म निकाले है, फल नहीं है, रोटी नहीं है, लड़के ने खाया, लड़के ने खाया, क्योंकि हमेशा पुल्लिंग एकवचन में रहना है, इसलिए खाया। अगर कर्म हो दो रोटियां, दो फल, बहुवचन है, उसको को लगाने से क्या होता है? फल एकवचन और बहुवचन के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, हलंत है। पुल्लिंग होकर एकवचन और बहुवचन के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता, तब एकवचन में कारक चिन्ह लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन बहुवचन के रूप में हो तो ओंग के रूप में बदल जाता है। दो फल को खाया नहीं है, दो फलों को, दो फलों को। यहां पुल्लिंग एकवचन माने ने लगाने से उसका अस्तित्व खो गया, वहां को लगाने से उसका भी अस्तित्व खो गया। केवल पुंलिंग एकवचन। क्यों? छात्रों की सौलभ्य के लिए वह रोटी लगाया है, रोटी का लिंग क्या है मालूम नहीं, फल का लिंग क्या है मालूम नहीं। कैसे मालूम होता है? लिंग जानने के लिए कुछ नियम है, उनको जानना है। इसलिए खाद्य पदार्थ जो होते हैं, आकारांत खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ पुल्लिंग होता है, यह एकारांत है, इसलिए फल पुल्लिंग है। एकवचन के लिए फल है, बहुवचन के लिए फल है, इसलिए एकवचन में फल को खाया कहते हैं, बहुवचन में दो फलों को खाया कहते हैं। क्योंकि यहाँ हमेशा पुल्लिंग है, बहुत आसान है। यहाँ पुल्लिंग एकवचन हो बहुवचन, स्त्रीलिंग हो या एकवचन। इसी यहाँ रोटी किस लिंग का है, किस वचन का है, उससे कोई पता नहीं है। केवल क्रिया पुंलिंग एकवचन में ही रहता है। माने लड़के ने दो फलों को खाया, लड़के ने रोटी को खाया।
रोटियां लगे तो को लगाने से स्त्रीलिंग यौन के रूप में बदल जाता है। रोटियों, रोटियों को खाया, रोटी खाई, लड़के ने रोटी खाई कर्म के अनुसार। लड़के ने रोटी को खो लगाने से लड़के ने रोटी को खाया, यह खाई खाया के रूप में बदल गया है। यही अंतर है। माने यहां और एक विषय भी यहां बताना चाहता हूं। लड़का है ना, यह एक विशेषण, छोटा, छोटा लड़का ने रोटी खाई या 2 फल खाए। जब ने का प्रयोग जोड़ने से आकारांत ए के रूप में जिस प्रकार बदल जाता है, इसके संबंधित आकारांत विशेषण भी बदल जाती है। छोटा छोटे के रूप में बदल जाते हैं। केवल एक वचन में ही, बहुवचन में छोटे, स्त्रीलिंग में छोटी, स्त्रीलिंग बहुवचन भी छोटी है। छोटे लड़के ने 2 फल खाए, जो छोटे लड़के ने 2 फलों को खाया। माने यहां नेक ने प्रत्यय के कारण उसका लिंग वचन को दिया, यहां को या उसका लुप्त होने से भी क्रिया हमेशा एक वचन में, पुंलिंग एक वचन में रहती है। यह तीसरा नियम है। और 14वां नियम, बोल, भूल, ला, ये सकर्मक क्रियाएं हैं। वास्तव में नियम क्या है? सकर्मक क्रिया पुल्लिंग, सकर्मक क्रिया भूतकाल में कर्ता के साथ ने प्रयोग आ जाता है। मैंने कहा पहले, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद माने ये सकर्मक क्रियाएं होते हुए भी कर्ता के साथ ने प्रयोग नहीं आता। जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता, क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलती है। जब यहां खाया के बदले बोल लगाएंगे, लड़का बोला, लड़के बोले, लड़की बोली, लड़कियां बोली। इसके अनुसार, लेकिन ने लगाने से इसका लिंग के वचन के अनुसार नहीं बदला। लड़के ने खाया, लड़कों ने खाया, लड़की ने खाया, लड़कियों ने खाया, खाया खाया खाया। लेकिन यहां बोला आकारांत, बोले एकारांत, बोली ईकारांत, बोली ईकारांत। क्योंकि बोल भूल ला ये 3 क्रियाएं अकर्मक नहीं है, सकर्मक है, फिर भी ने का प्रयोग नहीं होता। यह अपवाद है। और एक नियम, लग, सक, चुक, उनको सहायक क्रियाएं कहते हैं। सहायक क्रिया वाक्य में अपने आप प्रयोग नहीं होता, किसी एक क्रिया के साथ उसका प्रयोग होता है। उनका प्रयोग किसी सकर्मक क्रिया के साथ प्रयोग किया जाए तब भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि खा, इसके पहले खा लिखा है ना, खा। लग प्रारंभक बोधक, सक शक्ति बोधक, चुक समाप्त बोधक। इसलिए खा सक भूतकालिक कृदंत खा के लिए नहीं, सक के लिए होता है। लड़का खा सखा, लड़के खा
सके। लड़की खा सकी। लड़कियां खा सकी। मूल धातु को नहीं लगाते, सहायक क्रिया के साथ भूतकालिक कृदंतों को लगाना चाहिए। यह बोल बोल ला सकर्म क्रिया है, लग सक चुक सहायक क्रिया है, फिर भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। और एक ही उदाहरण से आपको बताऊंगा। यह लड़का प्लस ने फल खाया। और एक यह छोटा लड़का ने फल खाया। क्या फर्क है? यह लड़का ने फल खाया, यह सर्वनाम है ना, लेकिन इस वाक्य में सर्वनाम नहीं है, सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम ही विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको यह प्लस ने, यह ने नहीं हो सकता, इसने। और यहां यह छोटा लड़का ने, इस वाक्य में छोटा आकारांत गुणवाचक विशेषण, यह सार्वनामिक विशेषण। यह ने के कारण तीनों में परिवर्तन होता है। यहां दो शब्दों में यह इसके रूप में बदल जाता है, लड़का लड़के के रूप में। यहां तीन शब्द क्या क्या है? यह इसके रूप में, छोटा छोटे के रूप में, लड़का लड़के के रूप में। इतने परिवर्तन आ जाते हैं। यह एक वचन है, सार्वनामिक विशेषण। यहां बहुवचन के रूप में लिखे तो उनमें भी परिवर्तन आ जाता है। ये छोटे लड़के ने फल खाया। इस वाक्य में वास्तव में बहुवचन है, बहुवचन होने के कारण छोटे हैं। यहां ये सार्वनामिक विशेषण, इसने के कारण ये इनके रूप में बदल जाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, छोटे छोटे ही है। और इसमें परिवर्तन होता है लड़कों ने। माने ये छोटे लड़के ने फल खाया गलत है, इन छोटे लड़कों ने फल खाया है। वास्तव में हम नियम बताकर छोड़ देते हैं, कर्ता के साथ ने प्रत्यय लगाते हैं। ने प्रत्यय लगाने से कर्ता किस रूप में है यह लड़का छोड़ देते हैं, केवल हम सर्वनाम रखेंगे। यह खाता है, खाया, यह सर्वनाम है, पुंलिंग एक वचन है। खाया भूतकाल में है, इसको ने जोड़ना है, तब उसने, इसने, इसने खाया। ये रखते हैं। इसको ने लगाने से ये ने नहीं होता, इन्होंने
खाया। खाया क्यों लिखा है? इसमें कर्म नहीं है। कर्म ना होने के कारण हमेशा पुल्लिंग एकवचन में रहता है। केवल कर्ता यहाँ सर्वनाम है, इसके पहले संज्ञा रख दिया है। पुल्लिंग एकवचन, पुल्लिंग बहुवचन, यहाँ सर्वनाम। लिंग बदलती है, वचन एक ही है। एकवचन है स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए यही इस्तेमाल करते हैं। ये भी, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग, एक बहुवचन है, दोनों लिंगों को यही है। मैं लगाने से मैं में कोई परिवर्तन ना। कौन किसके रूप में? एकवचन। कौन किन के रूप में? बहुवचन। इस प्रकार ने के बारे में केवल नियम बताने मात्र से ने का उपयोग नहीं है। ने प्रयोग करने से कर्ता किस प्रकार बदलती है, संज्ञाएं किस प्रकार बदलती है, सर्वनाम किस प्रकार बदलती है, विशेषण किस प्रकार बदलती है, सार्वनामक विशेषण किस प्रकार बदलती है, इस प्रकार अब अच्छी तरह जान लेंगे तो लिखना और बोलना आसान हो जाता है। अब संबंध कारक का, के, की के बारे में बताने जा रहा हूं। संबंध कारक, इसकी विशेषता क्या है? का, के, की, ये तीनों को, इन तीनों को संबंध कारक कहते हैं। समस्या ये है, अर्थ एक ही है, अर्थ एक ही है। का अर्थ, के का अर्थ, की का अर्थ एक ही है, लेकिन का प्रयोग कब करना है, के का प्रयोग कब करना है, की का प्रयोग कब करना है। इसलिए संबंध कारक का अर्थ है दो शब्दों के बीच का संबंध बताने वाला कारक। यह पहला शब्द जो होता है संज्ञा या सर्वनाम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो दूसरा शब्द है अवश्य संज्ञा शब्द ही होना चाहिए, क्योंकि संज्ञा शब्द जो होता है उसके लिए एक लिंग एक वचन होता है। इसी के आधार पर तीनों में किसका प्रयोग करना चाहिए हम जान लेंगे। यहां मुख्य विषय यह है, पहला शब्द संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम, लेकिन दूसरा शब्द तो संज्ञा ही होता है। इसलिए मैं प्लस बेटा, यह असंपूर्ण है। मैं बेटा, इन दोनों के बीच में का, के, की, इन तीनों में से एक का प्रयोग करना है। इसलिए दूसरा शब्द जो होता है संबंध कारक संज्ञा कहते हैं। संबंध कारक संज्ञा, यहां बेटा संबंध कारक संज्ञा है। इसलिए संबंध कारक से संबंधित संज्ञा पुंलिंग एक वचन हो तो का प्रयोग होना चाहिए। यहां मैं प्लस का बेटा, मैं का बेटा नहीं हो सकता। मैं प्लस का मेरा, मेरा बेटा। बेटा के लिंग वचन के अनुसार का लगाया है, लेकिन पहला शब्द जो होता है उसमें परिवर्तन आया है, इसमें कोई परिवर्तन मैं के कारण का नहीं है। बेटा का लिंग वचन पुंलिंग एक वचन, इसलिए का प्रयोग किया गया। लेकिन परिवर्तन किस में आया? मैं में। मैं प्लस का मेरा। अब मैं प्लस बेटे,
यह अच्छी तरह जान लेने से जल्दी समझ में आएगा। मैं प्लस बेटे, बेटे वास्तव में पुल्लिंग है बहुवचन है। पुल्लिंग बहुवचन जब संबंध कारक संज्ञा होता है तब के हो जाता है, लगाना चाहिए। यह मैंने मैं प्लस के बेटे, मेरे बेटे, मैं के बेटे नहीं है, मेरे बेटे। अब मैं प्लस बेटी, स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन के लिए की का प्रयोग किया जाता है। की स्त्रीलिंग को सूचित करती है, बेटी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां दोनों के बीच में संबंध कारक संज्ञा बेटी स्त्रीलिंग है, एकवचन है। बहुवचन के लिए भी की का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं प्लस की मेरी, मेरी बेटी और मेरी बेटियां। मैंने आपको एक नियम बताया है, पुंलिंग एकवचन हो तो का प्रयोग करना है, लेकिन यह अपवाद हो सकता है, ऐसा नियम है इसमें। क्या है नियम? मेरा बेटा, कह दिया ना, मेरा बेटा में बेटा पुंलिंग है, एकवचन है, इसलिए का लगाया है, मैं प्लस का मेरा। लेकिन संबंध कारक संज्ञा पुंलिंग एकवचन होकर इसके साथ साथ किसी भी कारक चिह्न का प्रयोग किया जाए, माने एक को लगाएंगे, को हो, के हो, से हो, का हो, पर कोई भी हो, विभक्ति प्रत्यय लगाने से कुछ परिवर्तन होता है। आकारांत पुल्लिंग संज्ञा के साथ को लगाने से आए के रूप में बदल जाता है, बेटे। और इसके संबंधित का भी का के रूप में बदल जाता है। यह अपवाद है। अपवाद क्यों कहा? मैंने पहले कहा जब बेटा पुंलिंग एकवचन होता है, संबंध कारक संज्ञा का लगाना चाहिए, इसलिए मेरा बेटा। लेकिन संबंध कारक संज्ञा के साथ किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, माने को, तब मेरे बेटे को। यहां मेरे बेटे बहुवचन नहीं है, एकवचन ही है। अगर यह बहुवचन हो तो मेरे बेटे प्लस को। इस वाक्य में बेटे पुल्लिंग एकवचन है या बहुवचन है? बहुवचन। पुल्लिंग बहुवचन ये से अंत होने वाले पुल्लिंग बहुवचन के शब्दों में विभक्ति प्रत्यय के कारण ये ओंग के रूप में बदल जाते हैं। तब क्या होता है? मेरे बेटों को। आपको संदेह आ जाएगा, मेरे बेटे को, मेरे बेटे पुल्लिंग बहुवचन है, इसलिए क्यों ऐसा हुआ? लेकिन यहाँ एकवचन है, बेटा एकवचन है, को प्रत्यय लगाने के कारण आ ए के रूप में बदल गया। यह वास्तविक वाक्य मेरे बेटे को, इसलिए मेरे ये से अंत हुआ है बेटे, इसलिए एकारांत पुल्लिंग शब्द विभक्ति के कारण ओंग के रूप में बदल जाता है। इसलिए इसमें कोई परिवर्तन, ऑलरेडी परिवर्तन हो गया है,
इसलिए मेरे बेटों को बुलाओ। यह एक नियम है। इसके साथ साथ और कुछ भी विशेष प्रयोग है। मेरा बेटा कह दिया ना, मेरा बेटा। बेटा पुल्लिंग है इसलिए मेरा, यहां छोटा रख दिया, मेरा छोटा बेटा। लेकिन का नाम, यहां का क्यों, के क्यों नहीं लगा सकते, की क्यों नहीं लगा सकते? नाम पुल्लिंग है, एक वचन है। नाम पुल्लिंग एक वचन। अधिक से लड़कियां तुम्हारा नाम क्या है पूछे तो मेरी नाम लता है कहते हैं। मेरी नाम लता, क्योंकि लता मैं स्त्री हूं ना, इसलिए लता के कारण काके की नहीं बदल सकता, नहीं जोड़ सकता। नाम पुल्लिंग एक वचन है, कोई किसका भी नाम हो, नाम कुछ भी हो, नाम पुल्लिंग एक वचन है। इसलिए मेरा नाम लता कहना है, मेरी नाम लता नहीं कहना चाहिए। इसलिए मेरा बेटा, छोटा बेटा का नाम जब का के कारण बेटा बेटे के रूप में बदल जाते हैं। नियम बताए ना, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा के साथ किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए आ ए के रूप में बदल जाता है। इसके संबंधित विशेषण भी आकारांत विशेषण ए के रूप में बदल जाते हैं, छोटे। और मैं इसका का है, खा भी के रूप में बदल जाता है। मेरे छोटे बेटे का नाम, इतने परिवर्तन होता है। हम जो हिंदी लिखते हैं या पढ़ते हैं 90% का के की का प्रयोग होता है, इसको जानना पड़ता है। और मेरा हाथ, हाथ माने हैंड, पुल्लिंग है, एक वचन है। पुल्लिंग बहुवचन के लिए भी वही है, मैं रख दिया। मेरा हाथ पुल्लिंग एक वचन, इसलिए मेरा का प्रयोग किया जाए। इसी के कारण मेरे के रूप में बदल जाते हैं। हाथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन मेरे हाथ है, वास्तव में यही वाक्य है। मैं, यह वाक्य मेरे हाथ के रूप में बदल है, मेरे हाथ में। यही वाक्य जो सही वाक्य है, यह पुल्लिंग बहुवचन है, क्योंकि दोनों के लिए एक ही है, इसलिए मेरे रख दिया है। मेरे हाथ में रखने के कारण यहां हाथ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाथों में, मेरे हाथों में बदल जाता है। अंडे हाथ एक वचन में नहीं बदल जाता, बहुवचन में ओंग के रूप में बदल जाता है। यह काला छोटा लड़का का नाम, वास्तव में यही कहते हैं, यह छोटा लड़का का नाम। का के कारण कितने परिवर्तन आ जाते देखिए। का के कारण लड़का किसके रूप में बदल जाते हैं? लड़के। यहां दो विशेषण हैं, छोटा और एक विशेषण है, काला एक विशेषण है। छोटा छोटे के रूप में बदल जाता है, काला काले के रूप में बदल जाते हैं।
यह इसके रूप में बदल जाता है। जो सही वाक्य यही है, का नाम। इस काले छोटे लड़के का नाम। एक का के कारण यहां 4 शब्दों में परिवर्तन हम देख सकते हैं। इसके प्रभाव से सब आकारांत बदल जाते हैं। यह इसके रूप में, काला काले के रूप में, छोटा छोटे के रूप में, लड़का लड़के के रूप में, केवल एक। और एक नियम है, मेरी बेटियां। यहां बेटियां स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, इसलिए कि मेरी बेटी। यहां स्त्रीलिंग एकवचन है, मेरी है, लेकिन बेटियां स्त्रीलिंग बहुवचन हो एकवचन है, की है, और एकवचन की है। इसमें एक और विशेष परिवर्तन है। संबंध कारक संज्ञा के साथ किसी एक संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाए तो का की के रूप में बदल जाता है। माने यहां 2 रखिए, यहां 1 रखिए। मेरी 2 बेटियां नहीं गए। 2 संख्यावाचक विशेषण होने के कारण ये के रूप में बदल जाते हैं, 2 बेटियां। यहां एक हो, 2 हो, कोई भी हो, हर एक संख्या विशेषण है। इसलिए संबंध कारक संज्ञा स्त्रीलिंग होकर एकवचन हो या बहुवचन, इसके आगे किसी प्रकार की संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाए तो की के रूप में बदल जाता है। इसलिए 2 बेटियां हैं, इसलिए मेरे 2 बेटियां। सब लोग कहते हैं बेटियां स्त्रीलिंग है, मेरी 2 बेटियां कहना चाहिए। एक हो या 2 की नहीं प्रयोग किया जाता, केवल की के रूप में बदल जाता है, इस संख्यावाचक विशेषण के रूप में। यही है का के की के नियम। अभी तक मैंने कर्ता कारक ने के बारे में और संबंध कारक का के की के बारे में बताया, और अवकाश मिले तो और एक बार और एक विषय के बारे में कहने के लिए कोशिश करूंगा, बताने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनय पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।